राज और रूबी एक स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन रूबी एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते और कॉलेज भी साथ ही आया जाया करते थे। दोनों के घर पास पास होने की वजह से दोनों कॉलेज के बाहर भी साथ ही घूमने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और रूबी दोनों की आपस में बनने लगी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता थी। दोनों आपस में कभी प्यार की बातें नहीं करते थे, मतलब कि वह दोनों कभी भी जाहिर नहीं किया करते थे कि वह एक दूसरे से को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी हुई और इन दोनों को साथ रहने की आदत लग गई और अब दोनों अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को रूबी से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन रूबी को इस बारे में राज ने कभी नहीं बताया था। रूबी को हमेशा से था कि वह एक बहुत ही अमीर लड़की से शादी करेगी, लेकिन राज एक मध्य वर्ग परिवार से था। इसी वजह से रूबी का ध्यान राज पर नहीं गया। रूबी को हमेशा से था कि वह एक अमीर घराने के लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज़्यादा कमाता है और उसके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रूबी की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता और पिताजी दोनों लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन रूबी राज से कहते ही कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने को कह रहे हैं, तो उसके बाद राज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि राज भी रूबी से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज रूबी के मन के बात को जानता था कि वह अमीर घर के लड़के से शादी करेगी और रूबी को तो हमेशा से ही अमीर घर के लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में राज तो रूबी से शादी नहीं कर सकता था। इस कारण से वह चुप ही रहा और जो हो रहा था उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उसके माता पिताजी लड़का ढूंढने लगे और कुछ दिन ढूंढने के बाद एक लड़का शादी करने के लिए मिला, जिसका नाम पीयूष था। वह बहुत अमीर घर का लड़का था। वह बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन 50,000 रुपये थी। जैसे जैसे शादी के बात चलती गई, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी ख़राब होने लगी थी। वह अपने आप पर और किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को रूबी के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को रूबी से नहीं बोल सकता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि राज के पास उतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में रूबी सोचा करती थी और राज को भी बताया करती थी कि वह कितने अमीर लड़के से शादी करेगी। रूबी के शादी की बात फाइनल होने लगी थी और राज के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पता था कि वह दोनों हमेशा साथ में रहते थे, इसलिए ऐसा लगता था कि दोनों की शादी एक ही साथ हो। उसके कुछ दिन बाद रूबी राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मेरी शादी का क्या है, मैं तो शादी कर ही लूँगा, पहले तुम अपनी शादी कर लो, उसके बाद मैं भी शादी कर ही लूँगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और रूबी की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे रूबी की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा। वह अपनी इस प्रेम कहानी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना चाहता था और लोगों को भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि राज रूबी से प्यार करता है। जैसे जैसे रूबी की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी में बेचैनी सता रही थी और बेदर्द ज़िंदगी शुरू हो रही थी। राज जब एक दिन रूबी के घर की ओर जाता है और देखता है कि रूबी के घर में बहुत सारे आदमी आए हुए हैं और उसके घर में पीयूष भी आया हुआ है, जिससे रूबी की शादी होने वाली थी। अब सब देखते ही राज समझ गया कि रूबी की शादी फिक्स होने वाली है और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात पीयूष जैसे होती तो शायद रूबी से आज मेरी शादी फिक्स होती। जिस दिन से रूबी की शादी फिक्स हो गई, उस दिन से राज रात भर नहीं सोया करता था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद किया करता था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार तो किया, पर ऐसा प्यार किया कि ना ही उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर रूबी के घर चला जाता है,
क्योंकि रूबी उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में मात्र कुछ ही दिन का फासला था। रूबी अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुशियां मना रही थी। इधर राज अपनी ज़िंदगी को लेकर रात रात भर रोया करता था। दोस्तों, शुरू से ही दो प्रेम करने के वालों के बीच में यह सब होता हुआ आया है। जब भी दो प्रेमी आपस में सच्चा प्यार करते हैं तो वह उनको ही नसीब से मिलता है और बहुत ही जल्द सच्चे प्यार कहानियों का अंत हो जाता है। अब तो रूबी की शादी होने ही वाली थी और वह शादी की तैयारियों में बिजी थी। रूबी राज को अपने साथ कभी मार्केट तो कभी कपड़े खरीदने तो कभी सोनार के यहाँ लेकर जाती। राज बेचारा रूबी की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा था। राज मन ही मन बहुत उदास था। वह इसलिए कि उसकी ज़िंदगी में से रूबी जाने वाली थी, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कह रहा था। अब तो रूबी की सगाई का दिन भी आ गया था। जिस दिन रूबी की सगाई पीयूष से होने वाली थी, फिर उसके एक दिन बाद रूबी की शादी भी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमानों की खातिरदारी में लगा हुआ था और कुछ ही देर में बाराती भी आने वाले थे। रूबी के और वह बाराती की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़ा था। आपको बता दें, दिल में इतना ज़्यादा दर्द लिए अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एकदम चुपचाप सब कुछ जानकर वह अनजान था। अब तो रूबी की शादी पीयूष के साथ हो गई थी। रूबी पीयूष के साथ घूमने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं टूर पर जाने वाली थी। राज मन ही मन उदास हो रहा था। वह सोच रहा था कि अब उसकी चिंता ही छोड़ दूं, क्योंकि अब तो रूबी की शादी भी हो गई है। अब तो कुछ होने वाला नहीं है। पीयूष और रूबी दोनों साथ में घूमने के लिए टूर पर चले जाते हैं। दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल के अंदर जाते हैं तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर घर चलो, मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगा, और पीयूष अपना मोबाइल गाड़ी में ही भूल जाता है। मॉल से जैसे ही गाड़ी लेकर रूबी घर आ रही होती थी, तभी पीयूष के मोबाइल में एक लड़की का फ़ोन आता है, जिसका फ़ोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन नग्न अवस्था में उसकी फ़ोटो लगा हुआ था। यह देखकर रूबी को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन करती है। रूबी फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आती है, तुम कहाँ हो जानू? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो, या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। यह सब सुनकर रूबी को मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह फ़ोन काट देती है और वह गुस्से में ही गाड़ी ड्राइव करती है। बहुत ज़्यादा गुस्से होने की वजह से वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड से चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड में ही होती है और अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आ जाती है और वह बहुत तेज़ होने की वजह से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। जैसे ही रूबी को टक्कर लगता है, वह बेहोश हो जाती है। अब तो रूबी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उसके सर पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। जैसे ही यह खबर रूबी के घर वालों तथा राज को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर चले आते हैं और वहां पहुंचकर रूबी को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। और हॉस्पिटल में रूबी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके सिर से बहुत अधिक मात्रा में खून निकल रहा था। यह देख राज को रूबी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होने लगी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है और इसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब है। यह भी हो सकता है कि इसको अब कुछ याद ना आए, और याद आने में कितना दिन लग जाए यह कह भी नहीं सकते हैं। उसी समय पीयूष भी हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर की यह बातें सुन पीयूष कहता है कि अगर इसकी याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसको नहीं रखूँगा। अगर इसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो यह मेरी कौन काम आएगी।
इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूँगा। पीयूष ने यह बात रूबी के माता पिता और राज से कहता है। रूबी के माता पिता और राज को यह बात बहुत ही ख़राब लगती है और वह लोग चाहते थे कि उसकी बेटी रूबी जल्द से जल्द सही हो और घर आ जाए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते ही पीयूष वहाँ से चला गया और कॉल करके कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और पीयूष यह भी कहता है कि अगर इसकी दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। यह सब सुनकर रूबी मन ही मन रोने लगी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाता कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम एक बार सही हो जाओ बस। अब तो रूबी की देख रेख के लिए राज वहाँ मौजूद था। दिन और रात एक करके रूबी की सेवा में लगा रहता था और फिर जो भी काम लगता वह राज ही किया करता था, जैसे कि मेडिकल से दवाई लाना, सुबह जल्दी उठकर रूबी के लिए फल और जूस लाना। सारा दिन रूबी की देख रेख यह सब राज ही करता था, जिसके कारण रूबी को राज पर प्यार आने लगा था। अगर राज कुछ पल के लिए रूबी की नज़रों से दूर होता तो रूबी को राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन रूबी के घर वाले कहते थे कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करती रहती हो, राज तुम्हारा कौन लगता है। राज थोड़ा सा भी सोने या किसी काम से अपने घर जाता था तो रूबी हमेशा राज को आवाज़ देने का प्रयास करती रहती थी। रूबी को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वह हमेशा से ही राज से ही मांगा करती थी। एक सुबह जब रूबी अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, मुझे उससे कुछ बात करनी है, तो रूबी के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है, राज भी अपने लिए लड़की देखने बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही रूबी के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि राज को लड़की की क्या ज़रूरत पड़ी है, वह तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर रूबी के माता पिता कहते हैं कि राज भी शादी के लायक हो गया है। उसके माता पिता बोल रहे हैं कि शादी कर ले, इसी कारण से राज अपने लिए लड़की देखने के लिए गांव गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उससे कुछ काम है। तभी रूबी के माता पिता फ़ोन करके कहते हैं कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए गांव जाएंगे। फिर उसके बाद रूबी के पिताजी कहते हैं कि रूबी राज को खोज रही है, शायद उसे कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए राज को थोड़ा सा समय निकालकर बोलना कि रूबी उससे मिलने को कह रही है और कुछ समय के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद वह वहाँ से लड़की देखने के लिए चला जाएगा। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है रूबी से मिलने के लिए। रूबी कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। रूबी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रूबी एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए देख लिया था और वह यह भी जान गई थी कि राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं तो अपने लिए लड़की देखने के लिए जा ही रहा था। उसके बाद रूबी राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। राज, मैं भी तुमसे पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए था शादी करने के लिए, मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद रूबी की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और फिर वह अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद रूबी के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि रूबी को अपने पास नहीं रखेगा, हम लोग आप से सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और वह कहता है कि मैंने यह गलती से बोल दिया था कि मैं अब रूबी के साथ नहीं रहूँगा, लेकिन अब तो रूबी बिल्कुल सही हो गई है, मुझे अब रूबी को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद रूबी कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ
नहीं रहना है। तुम्हारा चक्कर अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन रूबी के माता पिता नहीं मानते हैं। रूबी पीयूष से अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर देती है। उसके बाद राज और रूबी की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन रूबी और राज बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब तो रूबी को भी मालूम चल रहा था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक प्यार करने वाले इंसान को कभी नहीं कमाया जा सकता। रूबी को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वह ज़्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो गरीब घर का लड़का रहता है वह कभी भी ऐसी संगत में नहीं पड़ता है। अब तो शादी करके दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। धन्यवाद दोस्तों।